हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2, जो क्लास संस्कृत से होने वाली है। यह क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार एसएससी सीजीएल में एनटीपीसी में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यह बहुत ही कम मिनट्स की वीडियो रहती है आप लोगों के लिए। आप इसे ज़रूर पूरा देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज हमारी क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 2 का आंसर होगा बी, कथकली। कर्नाटक में जो है सुमेलित नहीं है, कथकली केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 2 का आंसर होगा बी, कथकली। कर्नाटक में जो है सुमेलित नहीं है, कथकली केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? 3 का आंसर होगा आपका सी, सितारा देवी। क्वेश्चन नंबर 4, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? 4 का आंसर होगा आपका डी, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 5 का आंसर होगा आपका ए, कथक जो सुमेलित नहीं है, कथकली केरल का जो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के विख्यात नृत्यांगना नहीं है? 6 का आंसर होगा आपकी बी, जावेरी बहनें। जो जावेरी बहनें हैं जो भरतनाट्यम के विख्यात नहीं है, नृत्यांगना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? 7 का आंसर होगा आपका सी, कथक। कथक है जो उत्तर भारतीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? इसका आंसर होगा आपका डी, उत्तरी भारत की। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? 9 का आंसर होगा आपका ए, गोपी कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? 10 का आंसर होने वाला है आपका बी, केरल के। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका 1 लाइक से ही हमारे जो आगे की वीडियो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? 11 का आंसर होगा आपका सी, तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? 12 का आंसर होगा आपका डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? 13 का आंसर होगा आपका ए, मणिपुरी के। क्वेश्चन नंबर 14, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? 14 का आंसर होगा आपका 14 का आंसर होने वाला है बी, केरल का। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? 15 का आंसर होने वाला है आपका सी, मोहिनीअट्टम से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? 16 का आंसर होगा आपका डी, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? 17 का आंसर होने वाला है आपका ए, आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 18, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला के किस विधा से संबंधित हैं? 18 का आंसर होने वाला है आपका बी, शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? 19 का आपका आंसर रहने वाला है सी, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन से एक उत्तरी भारतीय नृत्य है? 20 का आंसर होगा आपका डी, कथक। क्वेश्चन नंबर 21, जावेरी बहनें, दर्शना, नयना, संजना एवं सोहड़ा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस विधा से है? 21 का आंसर होने वाला है आपका ए, मणिपुरी से। क्वेश्चन नंबर 22, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? 22 का आंसर रहने वाला है आपका बी, कथक से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? 23 का आंसर रहने वाला है आपका सी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? 24 का आंसर रहने वाला है आपका डी, भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती हैं? 25 का आंसर रहने वाला है आपका ए, ओटल टुल्लन। क्वेश्चन नंबर 26, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? 26 का आंसर रहने वाला है आपका बी, मोहिनीअट्टम से। क्वेश्चन नंबर 27, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? 27 का आंसर रहने वाला है आपका सी, उपयुक्त दोनों, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? 28 का आपका आंसर रहने वाला है डी, मोहिनीअट्टम का। क्वेश्चन नंबर 29, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? 29 का आंसर आपका रहने वाला है ए, कथक से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? 30 का आपका आंसर रहने वाला है बी, उड़ीसी। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? 31 का आंसर रहने वाला है आपका सी, कथक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? 32 का आंसर आपका रहने वाला है डी, मणिपुरी।
क्वेश्चन नंबर 23, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? 33 का आंसर आपका रहने वाला है ए, भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 34, सादर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? 34 का आंसर आपका रहने वाला है बी, भरतनाट्यम का। क्वेश्चन नंबर 35, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य क्लास से शैली से संबंधित है? 35 का आंसर आपका रहने वाला है सी, उड़ीसी से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? 36 का आंसर आपका रहने वाला है डी, गरबा। क्वेश्चन नंबर 27, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? 37 का आंसर रहने वाला है आपका ए, कथकली से। क्वेश्चन नंबर 38, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? 38 का आंसर आपका होने वाला है बी, कथकली से। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारतीय क्लास संस्कृत का लोक नृत्य चैप्टर नंबर 3। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? 1 का आंसर होगा आपका ए, महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 2, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? 2 का आंसर होगा आपका बी, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का घंटा मर्दाला लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, शुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शुआ नृत्य आपकी किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर आपका रहने वाला है बेगासी जनजाति से। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? 4 का आंसर आपका रहने वाला है बिहारी कनौज। बिहारी कनौज है जो निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम होगा आपका ए, गबरी। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? 6 का आंसर आपका रहने वाला है 6 का आंसर होगा आपका बी, बेरा कानपुर। बेरा कानपुर है जो संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित नहीं है? 7 का आंसर आपका रहने वाला है सी, यक्षगान। यक्षगान है जो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नृत्यों का कौन सा सम्मिलित नहीं है? धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर खार का है, या नटवरी पूर्वांचल का, या कर्मा महोबा का? इसका आपका आंसर होने वाला है डी, कर्मा महोबा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य 9 का आंसर होगा आपका ए, गिद्दा। गिद्दा है जो महिला प्रधान नृत्य है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। केवल मात्र 8 या 10 मिनट की वीडियो रहती है। इसे आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? 10 का आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 11, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 11 का आंसर होने वाला है आपका सी, जो झूमर है वो हरियाणा का नहीं है, झूमर। क्वेश्चन नंबर 12, लोक नृत्य रावला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित एक क्षेत्र से है? 12 का आंसर रहने वाला है आपका डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 13 का आंसर रहने वाला है आपका ए, जमुर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? 14 का आंसर रहने वाला है आपका बी, होली में। क्वेश्चन नंबर 15, बाम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? 15 का आंसर रहने वाला है आपका सी, कुकी एवं नागाओं का। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? 16 का आंसर होगा आपका डी, पंथी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 17, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायक से संबंधित है? 17 का आंसर रहने वाला है आपका ए, पंडवानी से। क्वेश्चन नंबर 18, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? 18 का आंसर रहने वाला है आपका बी, गीदा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है? 19 का आंसर रहने वाला आपका सी, डांडिया। डांडिया है जो गुजरात से नृत्य से संबंधित रखने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? 20 का आंसर होगा आपका जोरा, डी। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, चपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चपेली लोक नृत्य, इसका आंसर होगा आपका ए, हिमाचल प्रदेश से। यह क्वेश्चन आपका एसएससी में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? 22 का आंसर रहने वाला आपका बी, राउफ। राउफ है जो जम्मू कश्मीर से लोक से संबंधित है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस भाग को बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत में किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? 23 का आंसर आपका रहने वाला है सी, मेघालय। मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? 24 का आंसर रहने वाला है आपका डी, सुईसिनी है जो राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, इकेबामा किसका जापानी रूप है? 25 का आंसर रहने वाला है आपका ए, फूलों की सजावट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? 26 का आंसर रहने वाला है आपका बी, अंकीय नाट असम का है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? 27 का आपका आंसर रहने वाला है सी, मेघालय का बम्बू नृत्य। क्वेश्चन नंबर 28, नृत्य नाटक सूरदास एक संस्कीय किस पेशेवर जाति से संबंधित थे? 28 का आंसर रहने वाला है आपका डी, भवाई से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा भारत का लोक नृत्य है? 29 का आंसर होगा आपका बी, ए, गरबा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? 30 का आंसर होगा आपका बी, ब्रजभूमि से। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं विपिन राजपूत, मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली भारतीय कला एवं संस्कृति, इसका पार्ट नंबर 4 रहने वाला है आपके लिए। और यह क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको लिए कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपके यूपी पुलिस, एनटीपीसी और रेलवे के अन्य किसी एग्जाम के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? इसका आंसर रहने वाला आपका ए, पटियाला घराना के बड़े गुलाम अली संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? 2 का आंसर आपका रहने वाला है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को गज़लों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायिका है? 3 का आंसर रहने वाला है आपका सी, गंगूबाई अंगल। गंगूबाई अंगल है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया है? 4 का आंसर रहने वाला है आपका डी, हरिस्वामी हरिदास ने। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? 5 का आंसर रहने वाला है आपका ए, शास्त्रीय गायन। क्वेश्चन नंबर 6, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? 6 का आंसर रहने वाला है आपका बी, शास्त्रीय गजक एवं ठुमरी से। शास्त्रीय गजक एवं ठुमरी से बेगम अख्तर का नाम संबंधित है। यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 में 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? 7 का आंसर रहने वाला आपका सी, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। एसएससी सीजीएल 2016 में आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। राग भैरव या भाव राग भैरवी कब गाया जाता है? 8 का आंसर रहने वाला आपका डी, प्रातःकाल में। प्रातःकाल में राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? 9 का आंसर रहने वाला आपका ए, ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद गायक हैं उमाकांत और रमाकांत। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है, राग देश किस प्रकार गाया जाता है? 10 का आंसर रहने वाला आपका बी, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना क्या है? 11 का आंसर रहने वाला आपका सी, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना यह ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताता है, संगीत का तानसेन का संबंध किस राज दरबार से
है। संगीत का तानसेन का संबंध 12 का आंसर रहने वाला आपका डी, रीवा, ग्वालियर और मुगल से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? 13 का आंसर रहने वाला है आपका ए, हीराबाई बरोडकर। क्वेश्चन नंबर 14, भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? 14 का आंसर रहने वाला है आपका बी, लखनऊ। लखनऊ में भरतखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। 15 का आंसर रहने वाला आपका सी, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ये SSC MTS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? 16 का आंसर रहने वाला है आपका डी, सितार से। सितार से आमिर खुसरो का नाम आविष्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना आपका आंसर रहने वाला है ए, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना। ये NDA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गान से संबंधित है? 18 का आंसर रहने वाला है आपका बी, मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर है जो शास्त्रीय गान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? 19 का आंसर आपका रहने वाला है सी, सामवेद में। सामवेद में शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना की गई थी। NTPC 2016 में क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित हैं? 20 का आंसर आपका रहने वाला है डी, गज़ल गायकी से। गज़ल गायकी से प्रसिद्ध गायक पिनाज मनासी। यह BPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, पंडित भीमसेन जोशी ने क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? क्रियाकलाप का क्या क्षेत्र है? 21 का आंसर रहने वाला है आपका ए, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र है। ये SSC 10+2 में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? 22 का आंसर रहने वाला है आपका बी, संगीत से। संगीत से बेगम अख्तर कला संबंधित है। ये NTPC 2016 में क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर चालू होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? 23 का आंसर रहने वाला है आपका सी, MN सुब्बलक्ष्मी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया उसे शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? 24 का आंसर रहने वाला है आपका डी, सामवेद से। सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? 25 का आंसर आपका रहने वाला है ए, पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। SSC CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गायक के क्षेत्र में प्रयुक्त राष्ट्र में गायक का गौरव प्राप्त है। 26 का आंसर रहने वाला आपका बी, MS सुब्बलक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? 27 का आंसर रहने वाला है आपका सी, तिल्लाना। तिल्लाना है जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। ये आपके लिए हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला। चलिए थैंक यू।